आज मैं आपके साथ व्रत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, कम समय में और कम सामानों में बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कम तेल में बनकर तैयार हुई है। मात्र 2 चम्मच तेल हमें इसमें लगे हैं बनाने में और ये इतनी क्रिस्पी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। विदिन 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो जब भी व्रत हो ना तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। खास बात यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चर, जिनके दांत भी नहीं वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो कमेंट कीजिएगा और कौन कौन सी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे देखनी अच्छी लगती है शेयर करूंगी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई हमने ली है, उसमें हम 2 कप पानी ऐड कर लेते हैं। पानी को अच्छी तरह से हम गर्म होने देते हैं। जी हाँ, जैसे पानी गर्म हो जाएगा उसमें 1 चम्मच हम शुद्ध देसी घी डालेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसे बिल्कुल सात्विक। व्रत में तो घी खाया जाता है, तो शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। उसके बाद हमने लिया है आधा इंच अदरक, जिसे कद्दूकस किया है। साथ में हरी मिर्च लिए हैं तीखे अनुसार। बस इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर पानी गर्म होने के बाद कर दिया है यहाँ पर स्लो। इसमें बहुत सारी अभी चीजें इसमें ऐड होने वाली हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से देखें इस वीडियो को। साथ में हम जीरा ऐड कर रहे हैं आधी चम्मच। अगर आप जीरा खाना पसंद करते हैं या व्रत में खाते हैं तो जरूर डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में नारियल का बुरादा हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट। अगर फ्रेश नारियल है तो आप उसे भी इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो काजू का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, काजू को या बादाम को अच्छे से ये कर ले डालें। साथ में सेंधा नमक यूज करें, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। स्वाद अनुसार 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पे गोल मिर्च का पाउडर फ्रेश कुटी है दोस्तों, मजा आ जाएगा, आधी छोटी चम्मच। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप समक चावल। समक चावल जो व्रत में खाए जाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि व्रत में हम ये नहीं खाते। छोटे छोटे दाने होते हैं दोस्तों, जो सिर्फ व्रत के लिए आते हैं, चावल नहीं है ये व्रत का चावल है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान दीजिएगा। अब व्रत के चावल मांगेंगे जो व्रत में खाए जाते हैं, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और ये देखिए हमने 1 कप लिया है, 2 कप पानी में 1 कप समक का चावल लेंगे और स्लो फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पे डाल के मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम रहेगा तो गुलठियां पड़ जाएंगी। बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है दोस्तों, समक का चावल व्रत में नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल पे दोस्तों तो समक का चावल व्रत में स्पेशली बनाया जाता है। उसकी पूरियां बनती है, उसकी खिचड़ी बनती है, उस बहुत सारी चीज बनकर, पराठे वगैरह भी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, जो झटपट और इंस्टेंट बनकर तैयार होती है। तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 छोटे साइज का आलू या मीडियम साइज का आलू उबला हुआ ले रहे हैं और कद्दूकस करके डालेंगे। हाथों से मसल के बिल्कुल भी आप ना डालें, नहीं तो उसमें कुछ गांठें रह जाएंगी। तो बस दोनों आलू को डाल लेते हैं और अभी तक हमने स्लो फ्लेम करके रखा है, तो नीचे से जलेंगे नहीं। और आपको कितना कुक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आधी नींबू का रस डालेंगे, थोड़े से चटपटे और तीखे के लिए। सभी कुछ नेचुरल है, सात्विक है, क्योंकि व्रत के लिए हम बना रहे हैं। देखिए थोड़े से बीज भी चले गए, मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ। नींबू से चटपटा टेस्ट और मजेदार का यहाँ पे आ जाता है। अगर ये सब आप डाल रहे हैं ना तो गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। मैंने बहुत ही स्लो करके रखा है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। अब इन सभी को अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। आपको कब तक यहाँ पे मिक्स कर दिया, जब तक ये अच्छे से यहाँ पे पैन ना छोड़ दे। तो इस तरह से डो के फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक आपको यहाँ पे इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना। तो चलिए ये हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से कढ़ाई को ये अच्छे से छोड़ चुका है, डो के फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने एक स्टील की थाली ली है, वहां पे हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी घी ऐड कर देंगे दोस्तों, और अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर देते हैं, ताकि जब इस डो को इसमें से हम पलटे तो वो चिपके नहीं, क्योंकि ये हल्का सा टेंडेंसी होती है कि थोड़ी सी चिपकती है। तो ये कोई रिस्क मैं नहीं लूंगी, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ सारी डो को और अच्छे से यहाँ पे मैं फैला देती हूँ। बहुत मजेदार की लगती है और आप देखा विदिन 5 मिनट्स ये अच्छे से यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ तैयार कर लिया और अच्छे से थाली में फैला लिया है। अगर ऊपर का भाग चिकना ना हो ना तो इस तरह से हल्के से घी लगा के दोस्तों इसके ऊपर से चिकना आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। गर्म में ही आपको काम करनी है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना दोस्तों वैसे वैसे ये जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम आपको फटाफट यहाँ पे कर लेना है।
तो चलिए अब इसे हम किचन काउंटर पे छोड़ देते हैं। ये लगभग 15 या 20 मिनट में अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी और ये सेट भी हो जाएगी। तो मैंने इसे ढक दिया था ताकि कोई कीड़े मकोड़े या कोई मक्खी नहीं लगे। तो देखिए अच्छे से लगभग मुझे लग रहे हैं 15 मिनट लग गए हैं सेट होने में, जिस हिसाब से आपका टेम्परेचर है। तो देखिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। अगर चाकू में इस तरह से लग जाए ना दोस्तों, तो उसे पोंछ करके फिर से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। ये रीजन क्यों होती है जानती है दोस्तों, अगर आपका डो थोड़ा सा कम यहाँ पे कुक होता है, यानी कुक नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा और ज्यादा मैं इसे कढ़ाई में अच्छे से सुखाती, ड्राई करती, तो मैंने थोड़ा सा कम ड्राई किया है, इस कारण हल्की सी लग रही है, कहीं कहीं लग रही है और कहीं कहीं नहीं लग रही है। तो कोई बात नहीं, हल्की सी लग रही है निकाल लेंगे, लेकिन रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये मैं इसे स्क्वायर का शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे ट्रायंगल का भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी से करी और निकलेगी बहुत ही आसानी से, कहीं भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने घी लगाया था यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे निकल जाती है, बहुत ही आसानी से, आराम से प्यार से निकालिएगा। तो देखिए स्क्वायर शेप में कितना अच्छे से निकल गया। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर के ऊपर स्टोर कर लीजिए और जब खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप शाम के चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। ना ज्यादा तेल है, ना ज्यादा मिर्च मसाले हैं, आम दिनों में भी खा सकते हैं और व्रत के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसी तरह से मैं बाकी का भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से निकल गई है ना। अब मैं चलती हूँ दूसरी तरफ कि कम तेल में इसे आप कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी ले रही हूँ और इसे में हम अच्छे से 4 से 5 यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बड़े बड़े साइज का मैं क्या की थी ना दोस्तों, इससे भी कम घी में मैंने फ्राई करके यहाँ पे बनाया था, वो भी बहुत क्रिस्पी बने थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था। मैं इसे स्लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे की थी, लेकिन अभी इस समय क्या कर रही हूँ मैं हाई फ्लेम पे फटाफट मैं इसे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर फ्राई कर लूंगी। कितने कम तेल में हमारा ये बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसे मैं पलट देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, इसमें ज्यादा कलर नहीं आता है, क्योंकि ये समा का चावल है दोस्तों, तो ज्यादा कलर नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत लाइट कलर है, अंदर से कच्चा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। पहले से हमने यहाँ पे इसे अच्छे से कुक कर लिया और फिर से हमने यहाँ पे सैलो फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलर आया है। कम तेल का नाश्ता और हेल्दी टेस्टी हमारा बनकर तैयार है। आप इसे एक बार बनाएंगे ना दोस्तों तो बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी खाने में टेस्ट लगती है। इवन कि बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। बाकी का भी इसी तरह से हम यहाँ पे कुक कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इसे मैंने दही के साथ, सिंपल दही के साथ इसे सर्व की हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी पुदीने इसमें मैंने दही में डाला है और प्लेन दही के साथ खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगती है। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आपको मुझे आपके लिए बनानी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।